गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी IT टीचर साजिदा। देखो, यहाँ तक मैंने डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन तक आपको कंप्लीट करा दिया था। फिर है देखो फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो, द मेजर फंक्शंस ऑफ टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर एज फॉलोअर्स। ठीक है, इसके फंक्शन देखो, ये देखें, एक्सेप्ट डेटा इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं वो डाटा एक्सेप्ट करता है। प्रोसेसिंग डेटा, जो हम डेटा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग होने के लिए प्रोसेसिंग होती है, और जो बाद में उसका रिजल्ट आता है वो होता है आउटपुट। ठीक, और जो हम डाटा स्टोर करते हैं जो हम डेटा स्टोर करते हैं रिजल्ट का आया हुआ वो होता है स्टोरेज डिवाइस। देखो, उसमें प्रोग्राम एंड डेटा, फिर इनपुट जाता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर वो आउटपुट उसका फाइनल रिजल्ट देता है। ये काम होता है कंट्रोल यूनिट में और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, देखो इसके फिर देखा इनपुट, कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इनपुट, जब हम कंप्यूटर में डाटा एक्सेप्ट करते हैं डेट इज़ फीड बाई अ यूज़र के थ्रू, जो यूज़र अपनी फीडबैक देता है फ्रॉम अ इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। वो होती है कीबोर्ड, उसको देता है कीबोर्ड या माउस से। फिर प्रोसेसिंग, जो हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU की फुल फॉर्म, उसमें हम परफॉर्म करते हैं अपने ऑप्शंस को। फिर डाटा जो हमारी ट्रांसफॉर्म होता है उसे, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। फिर आउटपुट वो होता है जो हम अपने इंस्ट्रक्शन या डाटा देते हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो उसका होता है आउटपुट। ठीक है, फिर स्टोरेज, जो हम डाटा स्टोर करते हैं ऑपरेशन अपने फीचर्स में या उसे यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी स्टोरेज। फिर मेमोरी देखो, ह्यूमन जो हम स्टोरेज डाटा सेव करते हैं, उससे जो भी थिंग्स होती हैं, फॉरगेट या जो भी हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं अलग में, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई भी हम इस चीज़ को याद करके रिमेंबर करके रखते हैं, ह्यूमन के ब्रेन में रिमेंबर करके रखते हैं, मतलब मनुष्य अपने माइंड में रखता है उस चीज़ को, वो होती है मेमोरी। किसी भी चीज़ को अपने माइंड में सेट करना, वो होती है मेमोरी। ये होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, कंट्रोल प्रोसेसिंग क्या यूनिट क्या होती है, ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल छोटे साइज़ में होती है और कंप्यूटर में फिक्स होती है। ठीक है, ये मदरबोर्ड की सिस्टम यूनिट की बाहर की साइड होती है मदरबोर्ड। ये CPU इज़ ऑफ्टन कॉल्ड आर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU जो हम कहते हैं उसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग ऑन डाटा इनपुट, जो इनपुट डाटा में परफॉर्म करता है सभी तरह की प्रोसेसिंग को। देखो, फिर देखिए CPU कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक सेक्शन, जो वैसे तो 5 होते हैं रैम, ALU रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, बेसिस और रैम। जो हमारे इसमें दिया हुआ है वो है 3, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। देखो, इसमें देखा इनपुट देंगे हम डिवाइस, फिर वो कंट्रोल करेगा, फिर दोनों से अर्थमेटिक और बेसिक लॉजिक यूनिट बनेगा। फिर कंट्रोल यूनिट अपना हमारा आउटपुट देगी और क्या देगी, रजिस्टर देगी और अर्थमेटिक। फिर प्राइमरी की मेमोरी बन जाएंगी दोनों से मिलकर भैया, और कंट्रोल यूनिट से सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। देखो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में हम सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस और बहुत सारे वो आते हैं। ठीक है, इसमें देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में 2 यूनिट होती है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। ठीक, दोनों में एक अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट देखो, इसमें परफॉर्म करते हैं हम अर्थमेटिक ऑप्शन, जिसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं। और लॉजिकल यूनिट्स का यूज़ हम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, मैचिंग करने के लिए, मर्जिंग डाटा को मर्जिंग करने के लिए हम जिसमें हम लॉजिक लगा सकें, उसमें हम लॉजिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। फिर रजिस्टर, देखो रजिस्टर में ऑल डेटा, जो हमारी टेम्परेरी, और रजिस्टर में ये होता है जिसमें हम टेम्परेरी बस मतलब अपने पास सब प्रूफ रखने के लिए जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो होता है रजिस्टर में। जो है ऑल डाटा टेम्परेरी स्टोर इन रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के दौरान जो हम डाटा टेम्परेरी यूज़ करते हैं वो होता है हमारे रजिस्टर में। रजिस्टर ऑफर वेरी फास्ट मेमोरी बट वेरी लिमिटेड इन साइज। रजिस्टर में हम बहुत ही
जल्दी से डाटा स्टोर कर सकते हैं और लिमिटेड साइज में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जगह कंटेन करता है सिक्योरिटी, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई भी डायरेक्ट इंटायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में जो हम कैरी आउट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, डाटा को स्टोरेज करते हैं, उसमें हम वो कर सकते हैं हम कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, देखो इसके अब हमें दे दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग अदर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो हमारी डाटा को देखो कंट्रोल करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रक्शन हम देते हैं यूनिट में, वो देते हैं हम कंट्रोल यूनिट में। या किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए कंप्यूटर में, इसमें यूनिट्स में हम इसका यूनिट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। या किसी को ऑप्टेन इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हम मेमोरी इंटरप्रेट्स या डायरेक्ट ऑपरेशंस में होते हैं कंप्यूटर में। फिर देखो इट डज नॉट प्रोसेस और डेटा स्टोर, इसमें डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंप्यूटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की होती है। देखो जो हमारी ज़्यादा यूज़फुल होती है यूनिवर्सल में, मतलब हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ होती है, वो स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, इंटेलिजेंस, वर्सेटाइल, स्टोरेज कैपेसिटी। या हम कोई भी डिस्कस ब्रीफली किसी चीज़ को हम माइंडली मतलब अंदर तक डिस्कस करें किसी बारे में वर्क कंप्यूटर में, तो वो होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर देखो स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या होती है? एक्यूरेसी कंप्यूटर ऑपरेट विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कंप्यूटर में तो ऑपरेट होता है वो बहुत ही हाई डिग्री का एक्यूरेसी होती है, जिसमें 100% हम एरर फ्री वर्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इट डज नॉट गेट एक्सिक्यूटेड टू द कंटेंट ऑफ मेकिंग मिस्टेक। जो हम इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। जो हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं वो उसमें कोई मतलब या कोई हम मैथमेटिकल फंक्शन कर रहे हैं उसमें 100% जो हमारे रिजल्ट होगी वो बिल्कुल सही होगा, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होगी। स्पीड, देखो स्पीड हम कहते हैं जो हमारे हम कोई भी फंक्शन बना रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसकी स्पीड जनरली कैसी होनी चाहिए, इसमें हम इंस्ट्रक्शन, इसकी स्पीड वेरी फास्ट होनी चाहिए। देखो इसमें कहा स्पीड कमिंग जनरली फास्ट, इट कैन प्रोसेस डाटा ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी फास्ट। इसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? वेरी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक। देखो डेलीजेंस जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं कंप्यूटर में अपनी मोनेटी रखते हैं, टाइडनेस रखते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेट, मतलब अपने एक चीज़ पे कंसंट्रेट करके रखते हैं, या और भी कोई चीज़ें हैं वर्क करने के जो भी वो वर्क करते हैं, मेकिंग एनी एरर, बिना किसी एरर के जो वर्क करते हैं, मतलब अपना माइंड सेट करके जो वर्क करते हैं वो होती है डेलीजेंस। ठीक है, ऑटोमेटिसिटी, इट मीन्स डेट वंस प्रोग्राम इज लोडेड इन वेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हम प्रोग्राम करते समय मेमोरी लोड करते हैं होती है कंप्यूटर सिस्टम में, और जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्टर देता है प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए वो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेसेस, वो आदमी खुद अपने आप में इंटरफेस करता है। फिर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जो हमारी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डाटा कैन स्टोर इलेक्ट्रिसिटी और कंसिडरेबली, जो हमारे उसमें जितना भी हमारा किसी चीज़ में स्पेस होगा, जैसे मोबाइल में हमारा स्पेस होता है उसमें हम डाटा स्टोर, जितनी सी कैपेसिटी होगी उस तरह से हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब हम हमारी जितनी ज़रूरत होगी, हमारे जितनी फंक्शंस होगी, हम जितने हम रिट्राइव करेंगे जिस चीज़ को, उस तरह से हम डाटा स्टोर अपने अमाउंट के हिसाब, अपने उसके हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से डाटा स्टोर कर लेंगे। ठीक, फिर वर्सेटिलिटी कंप्यूटर में हाईली वर्सेटिलिटी होती का नेचर होना चाहिए। इट फिट इनटू डिफरेंट फील्ड्स, ह्यूमन एडवेवर रैगिंग और बिजनेस, जो एजुकेशन में होती है वर्सेटिलिटी, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में होती है, इंजीनियरिंग में होती है, लॉ में होती है, कॉमर्स में होती है, एग्रीकल्चर्स में होती है, मेडिसिन में, स्पोर्ट्स में, तब जिसमें वर्सेटाइल होनी चाहिए वो हाई लेवल की होनी चाहिए, जिसको हम अलग तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और उसको लॉजिकली हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल हम तुम्हें
पढ़ाएंगे वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वीकनेस, ठीक है, जो हम कल पढ़ाएंगे।